मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के तीसरे दिन भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवीन दलहनी प्रजातियों का लोकार्पण और पंतनगर प्रवाह नामक पुस्तक का विमोचन किया। मेले में 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों से आए 200 से अधिक कृषि उद्योग, स्टार्टअप और उद्यमी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन सिर्फ कृषि उत्पाद और यंत्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि किसानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के बीच ज्ञान और नवाचार का आदान प्रदान भी सुनिश्चित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश भर के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए सहायता मिलती है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई और डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है और प्राकृतिक खेती, सिंचाई व कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा एग्रीकल्चर के शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में और कृषकों के लिए उनके उन्नत प्रकार की बीजें, उन्नत प्रकार के उनके फलों के उत्पादन, उन सभी में बहुत बड़ा शोध और अनुसंधान का काम यहाँ पर होता है और इसकी ख्याति पूरे देश और दुनिया के अंदर है। और किसानों का जो ये मेला प्रतिवर्ष लगता है, इसमें किसानों के साथ संवाद कृषि वैज्ञानिक करते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ करते हैं। वो निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका संकल्प है कि किसानों का उत्थान होना चाहिए, उनका उन्नयन होना चाहिए, उनको हर दृष्टि से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनकी आय दुगनी होनी चाहिए और किसान को उसकी उपज का और उसकी मेहनत का पूरा जो मूल्य है वो मिलना चाहिए। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा नकल माफियाओं के माध्यम से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। हमने नकल विरोधी कानून लागू कर 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाई है। हमारा प्रयास है कि किसानों और युवाओं दोनों को सही अवसर और सुरक्षा मिले। कि राज्य के अंदर ये देवभूमि है, ये देवताओं का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, 4 धामों का प्रदेश, आदि कैलाश का स्थान, अनेक देव स्थान हमारे राज्य के अंदर है। हमारे नौजवान युवाओं के लिए हमने ईमानदारी से काम किया है। हमने संकल्प लेकर 25,000 नियुक्तियाँ पारदर्शिता के साथ संपन्न की है। और वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि आज संवाद कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून पर चर्चा हुई। हमारा राज्य देश का पहला राज्य है जिसने इसे कानून का रूप दिया। पंतनगर विश्वविद्यालय जल्द ही विश्व के 100 प्रमुख विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल होगा। हमारी आज गोष्ठी का और जो संवाद का जो हमारा टॉपिक था, उसमें हम यूसीसी कानून और उसके अलावा जो नकल विरोधी कानून जो हमारे उत्तराखंड में पहली बार और इस देश में जो 27 से जो लागू किया गया है, उस पर चर्चा थी और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी और बड़ा अच्छा लगा। और साथ ही साथ जो हमारे किसान हैं उन लोग भी उन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया और कहा कि जिस हिसाब से प्रोग्रेस विश्वविद्यालय की हो रही है और इसको आगे बढ़ाएं और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आप ये पाएंगे कि हमारा विश्वविद्यालय जिस समय पहले 100 नंबर के विश्वविद्यालय में आने वाला है। और किसान मेला और प्रदर्शनी ने साबित किया कि नवीनतम कृषि तकनीक, अनुसंधान और योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाने का यह एक उत्कृष्ट मंच है। कृषि क्षेत्र में नवाचार, युवाओं के अवसर और किसान कल्याण को जोड़ने में यह मेला अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।